वेलकम एवरीवन। पटवारी भर्ती के लिए ये सामान्य विज्ञान का पार्ट 3 है हमारा। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हम करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर पीवी का जो हुआ था उससे लिए हुए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है और बताना है कि 25 में से कितना स्कोर आपने किया। और साथ ही साथ यह प्रैक्टिस सेट आपको आने वाली पटवारी भर्ती के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभी ग्रहों में से इस एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम बताएं। तो आपको बताना है कि सबसे कम घनत्व यानी कि डेंसिटी किसका है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो आपका सबसे कम घनत्व होता है वह होता है शनि का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी उपस्थिति के चलते मनुष्य गाय की भांति घास नहीं पचा सकते। आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य गाय की भांति घास नहीं पचा सकते। घास में क्लोरोफिल, घास में कीटनाशक, घास में प्रोटीन और घास में सेलुलोज। तो जो घास में सेलुलोज उपस्थित होता है, सेलुलोज इन ग्रास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके कारण जो है मनुष्य घास नहीं पचा पाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी के अंडे की जर्दी में मौजूद पीला भाग है एकल कोश का, एक से अधिक कोश का, एक कोश का विभाजन हुआ है, कोश का नहीं है। तो जो मुर्गी के अंडे की जर्दी में मौजूद पीला भाग होता है वह एकल कोश का होता है, आ सिंगल सेल। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। जब कोई भी प्रैक्टिस सेट को आप देते हैं और यदि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है। और आपको यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है जनरल साइंस में इस वीडियो में भी, तो आप वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं निश्चित ही उस डाउट को आपके दूर कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार की मृदा गमले, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए उपयुक्त है। बालुई मृदा, दोमट मृदा, मृणमय मृदा या ऊपरी मृदा। तो मृदा के गमले, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है आपकी क्ले सॉइल, मृणमय मृदा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को से मापा जाता है पवन वेग मापी, वायुदाब मापी, पथ मापी और गति मापक। तो एक कार द्वारा तय की गई दूरी या कुल तय की गई दूरी जो वाहनों में हम मापते हैं उसको मापते हैं हम ओडोमीटर, पथ मापी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और यदि चाल मापने को बोले तो गति मापक से हम इसकी स्पीडोमीटर से मापते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि चली गई दूरी या कुल दूरी मापने को बोले तो ओडोमीटर, और यदि उसका चाल वेग पूछे तो आप फिर स्पीडोमीटर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत चुंबक से आकर्षित होता है प्लास्टिक, रबर, लोहा और लकड़ी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। विद्युत चुंबक पूछ रहा है किससे आकर्षित होता है, तो आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की एक फुकनी के साथ डॉट डॉट में लौ निकालते हैं। ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र, ज्वाला के अंतरम क्षेत्र, ज्वाला के पीला क्षेत्र, ज्वाला का गहरा क्षेत्र। तो जो सोनार होते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फुकनी के साथ ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का लौ का निकालते हैं, बाहरी क्षेत्र से लौ निकालते हैं ज्वाला के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है फसल चक्रीकरण, एकाधिकरण, फसलीकरण, क्षेत्रप्रति या मोनोकल्चर। तो आपको बताना है पूरी एक ऋतु के लिए जब खेत को खाला छोड़ देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं फील्ड फैलो, क्षेत्रप्रति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक को द्वारा एक कोश का द्रव्य से अलग किया जाता है कोश का झिल्ली, अंतः प्राद्ययी जालिका, केंद्रक झिल्ली, कोश का भित्ति। तो केंद्रक झिल्ली द्वारा एक कोश का द्रव्य से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि दिखाई देती है, वस्तुओं की तुलना में उनसे बड़ी, वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी, वस्तु के आकार के बराबर, उल्टी और बड़ी। तो जो स्कूटर या वाहनों के मिरर होते हैं उनके साइड में जो मिरर आपका लगा हुआ होता है उसमें जो वस्तुओं की छवि आपको दिखाई देती है
वो वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी दिखाई देती है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं, इस चैनल पर टॉपिक पटवारी के लिए जनरल साइंस का, सामान्य प्रबंधन का और प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो यह आप प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर जाकर दे सकते हैं, जिसमें कुल 25 प्रश्न रहते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 5 विषय रहते हैं। और हर विषय से मैं 5 प्रश्न लेता हूं और ये प्रैक्टिस सेट बनाता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं और देख सकते हैं आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है और कितना स्कोर आप 25 में से करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप जनरल साइंस प्रबंधन का वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले जो मैंने बनाए हुए हैं पार्ट 1, 2, तो वह भी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, एग्ज़ाम रेडियस को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो सभी जीवों के लिए बोला गया है, तो सभी जीवों के लिए परम ऊर्जा स्रोत है आपका सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में स्थान में रहते हैं, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व। तो वह स्थान आपको बताना है और सुरक्षित क्षेत्र जहां पर बिना किसी बाधा के प्राकृतिक निवास में रह सकते हैं जानवर, तो उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? जहां पर जानवर फ्रीली रहते हैं बिना किसी बाधा के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अभ्यारण्य, सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि की पहचान करें। दूरी, विस्थापन, बल और वेग। तो विस्थापन आपका सदिश राशि होता है, बल आपका सदिश राशि होता है और वेग आपका सदिश राशि होता है। और दूरी क्या होता है? अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, डिस्टेंस या दूरी अदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है, एक उदाहरण है। काहे का उदाहरण है आपको बताना है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी और पॉलीथीन। तो मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है, आपको यह भी याद रखना है। और यह उदाहरण है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, युग्मज युग्मनज एक महिला शिशु के रूप में विकसित होगा यदि लिंग गुणसूत्र का युग्म डॉट डॉट से निर्धारित हो। एक्स एक्स गुणसूत्रों का सेट, वाई वाई गुणसूत्रों का सेट, एक्स वाई गुणसूत्रों का सेट, दोनों एक्स एक्स और वाई वाई गुणसूत्र। तो यहाँ पर महिला शिशु के लिए बोला गया है, तो हम इसके लिए लगा देंगे एक्स एक्स गुणसूत्र का सेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर पुरुष के लिए पूछा गया होता तो हम एक्स वाई लगाते। तो यहाँ पर पूछा गया है महिला के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुज बीमारियां हैं। पोलियो और चिकनपॉक्स, टाइफाइड और टीबी, दाद और फीताकृमि, पेचिस व मलेरिया। तो यहाँ पर जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पूछी गई हैं, तो वह होता है आपका टाइफाइड और टीबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तापमान की एसआई इकाई है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर तापमान की एसआई इकाई पूछी गई है, तो एसआई इकाई क्या हो जाएगी आपकी? केल्विन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। ये गैस है हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस निर्माण करती है जो पॉप की आवाज़ के साथ जलती है, उस गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? वनोन्मूलन, वनोरोपण, भारी वर्षा और जलभराव। तो मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि है वनारोपण, वनों को लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वनारोपण। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं, आपको बताना है 8 रंग, 7 रंग, 5 रंग और 4 रंग। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सांक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन, एक रासायनिक परिवर्तन, जस्तीकरण, कलई करना।
तो सांक्षारण को रोकने के लिए, मतलब जंग लगने से रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जस्तीकरण या ग्लेवनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की निकासी में कोयले का एक संसाधित उत्पाद इस्तेमाल में लाया जाता है। लकड़ी, कोलतार, कोक या चारकोल। तो लोहे की निकासी में कोयले के एक संसाधित उत्पाद लाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेटर और शॉल नामक संश्लिष्ट फाइबर से बने होते हैं। तो जो स्वेटर और शॉल होते हैं आपको बताने हैं किससे बने होते हैं। रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर और नायलॉन। तो जो स्वेटर और शॉल होते हैं वह बने होते हैं आपके एक्रेलिक फाइबर से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कई चिकित्सा समस्याओं में की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अल्ट्रासाउंड उपकरण डॉट डॉट आवृत्तियों पर काम करते हैं। 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच और 20,000 हर्ट्ज पर। तो जो मनुष्य की सुनने योग्य ध्वनि होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो आपको यह याद रखना है। और जो आपका अल्ट्रासाउंड है वह वर्क करता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत घंटी के काम करने के नियम में रूपांतरण शामिल है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये लास्ट ऑप्शन है आपका और ये लास्ट प्रश्न भी है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है किसी भी प्रश्न पर तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप प्रैक्टिस सेट भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं जिसमें 5 विषय रहते हैं आपका जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग। तो आप अपना प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और कितना और प्रिपरेशन आपको करने का आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।